क्रिप्टो में लोगों ने केले बेच-बेच के करोड़ों रुपए बना लिए, क्योंकि अगर उनकी मार्केटिंग अच्छी है। तो भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एप कॉइन के बारे में। एप कॉइन क्या है, क्या करता है, और ये वीडियो आखिर तक देखिए जानने के लिए ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। अब वीडियो चालू होने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। तो एप कॉइन को यूगा लैब्स ने बनाया। यूगा लैब्स वही कंपनी है जिसने पिछले साल बंदरों की फोटोएं लाखों रुपए में बेच डाली। वो बोर्ड एप याच एनएफटी और म्यूटेंट एप याच एनएफटी वही एप। इस साल मार्च में यूगा लैब्स ने एप कॉइन लॉन्च किया। लॉन्च होते ही ये कॉइन $25 पे पहुंच गया। 25, क्योंकि 1 बिलियन सप्लाई थी तो $25 बिलियन मार्केट कैप हो गई। उसके बाद जो लोग ऑलरेडी इसके एनएफटीज को रखते थे उनको इन्होंने 10-10 हजार एप कॉइन टोकन दे दिए। अब याद रखिए कि $25 तक पहुंच गई इसकी टोकन प्राइस, और फ्री में लोगों को, कुछ लोगों को कॉइन मिल गए। इस कारण से कई लोगों को खूब सारा फ्री में पैसा मिल गया, और इस कारण से मार्केट में और हो हल्ला हो गया इस कॉइन के बारे में। तो अब वापस आते हैं, बात करते हैं यूगा लैब्स और एक कॉइन की। यूगा लैब्स ने पिछले एक साल में ये 15 वाली एनएफटी बेच बेच के $127 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। उस बेस पे इन्होंने इस साल $450 मिलियन रेस किए हैं, $4 बिलियन वैल्यूएशन पे मेटावर्स बनाने के लिए। अब मेटावर्स के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब जिन लोगों को मिलियन और बिलियन नहीं समझ में आ रहा है, आप ये समझ लो ये 250 हजारों करोड़ रुपए की बात हो रही है। अब बात करते हैं एप डाउ के बारे में। तो जो यूगा लैब्स है उसने टेक्निकली एप कॉइन को नहीं बनाया है, एप डाउ ने एप कॉइन को बनाया है। और एप डाउ का एग्जिस्टेंस ही इसीलिए है क्योंकि वो एप कॉइन के भविष्य को अच्छा करना चाहता है। अब ये एप डाउ क्या है? एप डाउ एक डिसेंट्रलाइज और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब सादी भाषा में बोले तो एक डिसेंट्रलाइज कंपनी है जो कि ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रहती है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती। नॉर्मल कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं सरकारों के साथ, लेकिन ये कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं होती, सिर्फ ब्लॉकचेन पे होती हैं। और एप डाउ जो है, जो लोग एप कॉइन को होल्ड करेंगे वो एप डाउ में वोटिंग कर पाएंगे। अब क्या होगा कि एप डाउ के पास फंड है। वे फंड कहाँ से आए? जब एप कॉइन लॉन्च हुआ, क्योंकि एप डाउ ने एप कॉइन लॉन्च किया, तो एप कॉइन में 38% जो उसका टोटल सप्लाई थी वो फाउंडर्स, टीम और इन्वेस्टर्स के पास चली गई, बाकी डाउ के पास आ गई। अब उसमें से थोड़ी जो है वो लोगों को एयर ड्रॉप कर दी गई, फ्री में दे दी गई, जिनके पास ऑलरेडी यूगा लैब्स की एनएफटीज थी। अब डाउ के पास 5 बोर्ड मेंबर हैं। उसमें बड़े बड़े लोग हैं, जैसे रेडिट का को फाउंडर है, एक एनिमोगा करके गेमिंग कंपनी उसका को फाउंडर है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग उसके बोर्ड हैं। बोर्ड मेंबर्स का काम है कि लोगों को हायर करना, लोगों को पेरोल देना, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं। अब डाओ के अंदर कोई भी प्रपोजल डाल सकता है, जो फंड्स हैं उनको खर्चा करने का तरीका बता सकता है, और लोग उस पर वोट कर सकते हैं। तो अगर आप एप कॉइन होल्ड करोगे तो आप उसमें वोट कर सकते हो। तो अब ये हो गया एप कॉइन, यूगा लैब्स और एप डाओ। अब बात करते हैं कि एप कॉइन कैसे इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू है फंडामेंटल, मतलब अच्छी चीज है कि नहीं, लोग चाहते हैं कि नहीं, कर क्या रहे हैं, फंडामेंटली तरीके से हम इनको इसको देखते हैं। और दूसरा उसका व्यू है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी संभव है क्रिप्टो में। क्रिप्टो में लोगों ने केले बेच बेच के करोड़ों रुपए बना लिए, क्योंकि अगर उनकी मार्केटिंग अच्छी है। समझ रहे हो? तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, तो प्रोजेक्ट ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है। अभी $25 से $60 पे आया हुआ है, और बियर मार्केट चल रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है गेन अच्छा करे, क्योंकि इनकी मार्केटिंग अच्छी है। तो क्रिप्टो में जिसकी मार्केटिंग अच्छी है उसका प्राइस अच्छा है। अब बात करते हैं फंडामेंटल प्राइस पे। फंडामेंटल रूप से मेरे को ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसके कई कारण है। पहला, यूगा लैब्स और एप कॉइन में कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैंने जो प्रॉफिट बताया कि यूगा लैब्स ने पिछले एक साल में $127 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया, उससे एप कॉइन का कोई मतलब नहीं है। वो सारा प्रॉफिट यूगा लैब्स का है। अब यूगा लैब्स बोल रही है कि हम एक मेटावर्स बनाएंगे,
और ये ऐप कॉइन वहाँ इस्तेमाल होगा। अब इसके दो पहलू हैं। पहला, मेटावर्स बनाना आसान नहीं, मूंगफली की चीज नहीं है। मेटावर्स वीआर सेट टेक्नोलॉजी है। वीआर सेट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पिछले 10 साल से डेवलप हो रही है, लेकिन अभी भी वो कमर्शलाइजेशन लेवल पे नहीं है। आपको याद हो कि फेसबुक एक नई कंपनी एक्वायर की थी, ऑकुलस। ऑकुलस के उनका एक प्रोजेक्ट है क्वेस्ट। ऑकुलस क्वेस्ट वीआर सेट आते हैं, 50,000 रुपए तक के आते हैं, 50-60,000 रुपए के। आप उनको लगाओगे तो आप छोटे छोटे गेम खेल सकते हो, वो भी बहुत छोटे, पूरे गेम नहीं है वो पबजी ऐसे गेम नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे लेवल के गेम है कि आप थोड़े छोटे बहुत एक्सपीरियंस ले लो वीआर के, थोड़े बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम काफी दूर हैं कमर्शलाइजेशन से वीआर के। आप देखो कि हर आदमी घर, जैसे हर आदमी के पास आज मोबाइल है, जैसे हर आदमी के पास वीआर हो, इसके लिए भी कम से कम 10 साल का समय है, कम से कम। दूसरी चीज, इन्होंने जिस कंपनी के साथ टाई अप किया है एनिमो का, वो हांगकांग बेस्ड कंपनी है। वो कंपनी की मार्केट कैप $147 मिलियन है, बहुत छोटी कंपनी है इनके मार्केट कैप के हिसाब से। और दूसरी बात, ये मोबाइल गेम्स बनाती है। आप उसके मोबाइल गेम्स ऐप स्टोर या पे स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो। आप उनके गेम्स की लेवल देख सकते हो, किस तरह के गेम है वो। गेम्स बहुत ही बेसिक लेवल के गेम्स हैं। और ए आर वी आर बनाने के लिए, वी आर बनाने के लिए, मेटावर्स टेक्नोलॉजी आप सही लेवल पे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ही ज़्यादा समय चाहिए। और क्योंकि चीज़ें बहुत ही टाइम लेती हैं, कंज्यूमिंग है, डिजाइनिंग है, 3D मॉडलिंग है, डेवलपिंग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अभी हम उसके पास नहीं। तो ये इस कारण से कि ये इन्होंने जो लोगों को ज्ञान दिया कि हम मेटावर्स बनाएंगे, आप उसमें उन्होंने बोला है कि हम 2 लाख लैंड्स बनाएंगे मेटावर्स में बेचेंगे, तो अभी बेचने की बात और हो रही है। तो सिर्फ बेचेंगे, हमें लग रहा है बनाएंगे कम। तो हमारी एक समस्या उससे है। तीसरी समस्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अब इनकी इस समय जब मार्केट गिरा हुआ है, तो मार्केट कैप है $7 बिलियन। अब न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि दुनिया 100 साल पुराना अखबार है, दुनिया के सबसे बड़ा अखबारों में से है, जो जिसने पिछले साल $200 मिलियन का प्रॉफिट, मतलब इनसे 30% प्रॉफिट ज्यादा जनरेट किया, 30-40%, उसकी मार्केट कैप इनसे कम है। और जबकि वो नॉर्मल न्यूज़पेपर है, कई लोगों को रोजगार देता है, और डेली अखबार छापता है और लोग पढ़ते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स एक पॉइंट से बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी कीमत इससे कम है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड प्रोजेक्ट। तो यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे, अगर आपको इससे कोई फायदा हुआ या आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ लिख देना कि कोई क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने इससे कुछ सीखा, तो इसको लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।